जेल के ताले टूट गए, हमारे मनीष जी छूट गए, पोस्ट लगाए जाने के बेल पर छूट जाने से इतना उद्यम मचाने की जरूरत क्या है? तो मैं आज सुबह सीबीआई के दफ्तर गया पहले, उसके बाद मैं ईडी के ऑफिस गया, दोनों के आईओएस के सामने मैं मिल के आया। असल में इन लोगों को फिल्म में रहना चाहिए था। फिल्म का किरदार इन लोग हीरो हीरोइन का किरदार निभाते, विलियन का विपक्ष पेरोल पे घूम रहा है, तो इन लोगों को उसी पेरोल पे जो है बहुत गर्व महसूस हो रहा है, तो इनको शर्म आनी चाहिए। थोड़ा सा भी बारिश आने से देखिए भर जाता है, सब नली रोड सारा गली भर जाता है। मक्खी जो है ना आपका मुंह में घुसने की कोशिश करेगा, इतना गंदगी है यहाँ। नमस्कार दोस्तों, तो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी खुश हो रही है, कह रही है कि जी जेल के ताले टूट गए और मनीष जी हमारे छूट गए, और जिस तरीके से बताने की कोशिश की जा रही है कि उन्होंने तो कोई अपराध किया ही नहीं, देख लो केजरीवाल साहब भी ऐसे ही बाहर आ जाएंगे। तो आज हमारे साथ इंद्र देव जी, जानने की कोशिश करते हैं ये क्या, इस रवैये पे और इस सोच पे इनका क्या विचार है। हाँ जी सर, क्या कि सिसोदिया साहब का छूटना आम आदमी पार्टी के बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जेल के ताले टूट गए, हमारे मनीष जी छूट गए, पोस्ट लगाए जाने जगह जगह। छूटने से क्या हुआ, तो बेल पर न छूटे हैं। हाँ। अभी तो वो तो चलेगा, उनका ट्रायल चलेगा, अभी केस चलेगा। बेल पर छूट जाने से इतना उद्यम मचाने की जरूरत क्या है? आज भी मैं अब गया था, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मुझे अपने आदेश में कहा है कि मैं हर एक मंडे को और हर एक थर्सडे को सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच में ईडी और सीबीआई के दफ्तर में जाके उनके सामने अपना प्रेजेंट करके आऊँगा। तो मैं आज सुबह सीबीआई के दफ्तर गया पहले, उसके बाद मैं ईडी के ऑफिस गया, दोनों के आईओएस के सामने मैं मिल के आया। और रह गया सवाल वो जो यहाँ, एक मिनट शांत रहो ना यार, यहाँ जो है दारू एक के बदले 2 दारू फ्री देते हैं, एक के बदले यहाँ का नौजवान को खोखला करने का काम करते हैं। तो जो है आने वाला समय में जो है ये इनको जो है जनता नकार देगा। इनको जो है कहीं से कोई पसंद नहीं कर रहा। दिल्ली जो है इनको कान पकड़ के बाहर फेंक देने का काम करेगा। जैसा कि अभी 7 सीट के 7 का 7 सीट भारतीय जनता पार्टी को दे दिया, वैसी जनता इनको नकार देगी। क्यों? ये काम कुछ नहीं करते, सिर्फ लूटने जानते हैं, सिर्फ यहाँ लोगों को दारू पिला कर नशेड़ी बनाना चाहते हैं, घर बर्बाद करना जानते हैं। तो ये जो है ना, देखिए सारा दिल्ली कचरा से भरा पड़ा है। सारा दिल्ली में पानी आने से, थोड़ा सा भी बारिश आने से देखिए भर जाता है, सबका नली रोड सारा गली भर जाता है। मक्खी जो है ना आपका मुंह में घुसने की कोशिश करेगा, इतना गंदगी है यहाँ। मच्छर तो बोलिए मत, मच्छर तो भर भर के, अगर आप फील्ड में 2 मिनट के लिए भी खड़ा हो गए ना फील्ड में, पूरा शरीर में मच्छर जो है ना अंगूर का गुच्छा की तरह चिपक जाएगा, और आपको जो है जॉन्डिस और टाइफाइड हो जाए, होना ही होना है। नाली का पानी जो है ना वो जो है सप्लाई वाटर में आ जा रहा है। सप्लाई वाटर में नाली का पानी से जो है ना आदमी जो है ना वो रसोई तक पहुंच जा रहा है। नाली का पानी से खाना बना दे रहे हैं लोग, उसको सर्व कर दे रहे हैं, उसको खिला दे रहे हैं। तो बीमारी का घर बन गया है, सारा वायुमंडल दूषित हो गया है। जमुना नदी इतना गंदगी से भरा पड़ा है, उसको सफाई का दूर दूर तक कोई अभियान नहीं है। छठ पर्व में देखिए बिहारी भाइयों का यहाँ अधिक संख्या है, उन्हीं का बदौलत जीतते हैं। लेकिन बिहारियों लोगों के लिए जरा 1% भी नहीं सोचते हैं कि छठ जो है ना, छठ जो है कैसे करेंगे, जमुना नदी में कैसे डुबकी लगा करके और छठी माता का कैसे आराधना करेंगे। इनको जरा सा भी विचार नहीं है। ये इनको भगाना चाहते हैं, इनको गंदा समझते हैं बिहारियों को। और जैसा कि कोरोना काल में अफवाह उड़ाएं कि कश्मीरी गेट में बिहार के लिए गाड़ी लगी हुई है, फ्री में जाओ फ्री में जाओ, हल्ला उड़ा दिया। वहाँ कोई गाड़ी नहीं था, सबको पैदल 2-2 हज़ार किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ा, बाल बच्चा को टांग करके कंधा पर। तो ये जो है ना सिर्फ बरगलाने वाले लोग हैं, दिल्ली के लिए शुभचिंतक नहीं है, किसी प्रकार ईमानदार नहीं है। हर तरह से ईमानदार सिर्फ नरेंद्र मोदी साहब हैं। अरे आतिशी मार लेना, जिस दिन जमानत मिली उस दिन रोने लगी, क्या कहानी थी? रोने का कारण क्या था? ये क्या है कॉन्स्पिरेसी? रोने का मतलब इतने दिनों तक नहीं रोई हो, जिस दिन जमानत मिली उस दिन रोई हो, किस लिए रोई? देखिए असल में इन लोगों को फिल्म में रहना चाहिए था। फिल्म का किरदार इन लोग हीरो हीरोइन का किरदार निभाते, विलियन का किरदार निभाते। इन लोग रोल करना चाहिए था फिल्म में। एटलीस्ट केजरीवाल जी को भी इन लोग इतना अच्छा रोल कर लेते हैं ना पब्लिक को मनाने के लिए कि उसका कोई कहना नहीं। सामने वाला जो असली रियल एक्टर है, रियल एक्टर एक्ट्रेस है, उन लोग फेल हो जाएगा, फ्लॉप हो जाएगा इन लोगों के सामने। इतना सुंदर बने बेड में सज जाएंगे, सांस लेना आंख बंद कर देंगे, एक आंख से देखते रहेंगे ऐसे खोल करके कि कैमरा देख रहा है कि नहीं, कैमरा का फोकस है कि नहीं। हर तरह से मतलब ये जो है ना लोगों को मूर्ख बनाने का काम। एक आंख बंद किए रहेंगे और ऐसे बेड में लेटे रहेंगे, एक आंख बंद करके देखते रहेंगे कि भाई कैमरा का फोकस है कि नहीं मेरे साथ। हाँ भाई फोकस है। तो उसके बाद दम तक खाना खा के आ जाएंगे घर से, बोलेंगे भाई आज तक तो मैं कुछ नहीं खाया हूँ। हाँ, सफेद सफेद शर्ट पहन के आएंगे, जमीन में थोड़ा एक बार लेट जाएंगे, गंदा हो जाएगा, आदमी लोग को दया आ जाएगा। तो इन लोग हर तरह से जो है एक्टर और एक्ट्रेस को फिल्म मुंबई में जो है ना
बॉलीवुड को इन लोग फेल कर दिए हैं। कह रहे हैं कि वो सीएम बनने वाली थी, सीएम इसका बनते बनते रह गई इसलिए रो रही थी वो, ऐसा लोग कह रहे हैं। अरे तो वो अंदाजा यही है। जबरदस्ती वो बने हुए हैं, केजरीवाल जी बना देना चाहिए था सीएम, क्या दिक्कत है, चाहे ये बने चाहे वो बने, कोई भी। मैं तो कहता हूँ जो भी अगर आए ना आपका दरवाजा पर मांगने के लिए, वोट मांगने आए आपका दरवाजा पर ना, तो आप उनका चिन्ह से उनको स्वागत करिए। जिनका जो चिन्ह है, वोट का जो चिन्ह है, वही चिन्ह से उनका स्वागत करिए, मैं यही कहता हूँ। तो क्या लग रहा है ये दिल्ली का बेटा बन रहा था, वो हरियाणा में लाल बनने की कोशिश कर रहा है? हो अरे जाएगा? दिल्ली, अरे वो मौलाना साहब हैं, वो छुपा हुआ मौलवी हैं, और वो मुसलमान भाइयों के बदौलत पर इन लोग जितना ठगबंधन गठबंधन वाले जितना कांग्रेसियां हैं, सब मुसलमान भाइयों के और मुसलमान बहनों के भरोसा पर बैठे हुए हैं। लेकिन 8,500 रुपया एक खटाखट अभी तक दिए नहीं है। इन लोग सोच रहे थे कि हम 8,500 रुपया जो है देंगे, और मैनिफेस्टो में लिख के दिए थे, अभी तक नहीं दिए। इनका एकमात्र उपाय है अपना जो है ना प्रेसिडेंट जो है ना, इनका ये खेमा में डालिए झाड़ू छाप का अपना मुस्लिम प्रेसिडेंट। आरजेडी, सपा, बसपा, कांग्रेस सबका अपना मुस्लिम प्रेसिडेंट होना चाहिए, तब 8,500 दे देंगे, बाप बोल के देंगे। तो ये वक्फ बोर्ड पे क्यों कूद रहे हैं? ये कह रहे हैं वक्फ बोर्ड के ऊपर कह रहे हैं सारा जमीन हड़पना चाहती है बीजेपी, ये आम आदमी वाली पार्टी भी कह रहे हैं। क्या चीज? वक्फ बोर्ड का जो मुद्दा उठाया संशोधन करने के लिए बिल में, उसके ऊपर ये कूद रहे हैं आम आदमी पार्टी का, कह रहे हैं ये सब जमीन हड़पना चाहते हैं। तो यही बोल रहे हैं ना, इन लोग कोर वोटर है इनका, वक्फ बोर्ड जो है इनसे रिलेटेड है कोर वोटर से, तो इनके लिए तो बोलेंगे ना, अरे वक्फ बोर्ड तो हमें भी चाहिए, हमको क्यों नहीं मिला, सिख क्यों नहीं मिला। सिख वक्फ बोर्ड होना चाहिए, हिंदू वक्फ बोर्ड होना चाहिए, क्रिश्चियन वक्फ बोर्ड होना चाहिए। ये तो खाली एक जन का वक्फ बोर्ड नहीं ना चाहिए, सबको चाहिए, सबका विकास, सबका साथ रखो, सबको वक्फ बोर्ड चाहिए, हमें भी वक्फ बोर्ड चाहिए, पर्सनल लॉ बोर्ड हमें भी चाहिए जी। तो ये जाते हैं स्कूलों की बात करते हैं, हमेशा पाठशाला की बात करते हैं, मधुशाला भूल जाते हैं। काम तो उसमें भी बड़ा तगड़ा किया है, एक के ऊपर एक बोतल दी है, लेकिन कभी पाठशाला की बात क्यों नहीं करते? मिस कर रहे थे, कह रहे थे बच्चों को मिस कर रहा था, स्कूल को मिस कर रहा था, ठेके को मिस नहीं किया इन्होंने, ऐसा क्यों? देखिए पढ़ लिख लेंगे ना तो इनको वोट नहीं देंगे, जाहिल रहेंगे, मूर्ख रहेंगे तो इनको वोट देते रहेंगे, एक के बदले एक फ्री देते रहेंगे, और पानी फ्री और बिजली फ्री का झांसा देते रहेंगे। इधर कॉमर्शियल में रेट बढ़ा देंगे, रेजिडेंशियल में कम कर देंगे। तो बात तो एक ही हुआ ना भैया, 10 रुपया दे के ये पॉकेट में 10 रुपया दे देंगे फ्री में, और ये पॉकेट से 10,000 रुपया काट लेंगे, पॉकेट काट लेंगे। तो ये मूर्ख बनाने का काम अब जनता जान चुकी है, इनको नकार चुकी है, अब इनको कभी भी चांस नहीं मिलेगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सिसोदिया के बारे में पूछ रहे हैं जरा। सिसोदिया साहब निकलते ही वो आम आदमी पार्टी दिखाने की कोशिश कर रही है कि भाई बहुत बड़ा काम हो गया, और ये मतलब छूट गए या मतलब जेल के ताले टूट गए, जमानत को छूटना या जेल के ताले टूटना कैसे? पहले तो 10 लाख रुपए के मुचलके पे उनकी जमानत हुई है, और सशस्त्र जमानत हुई है। वो कोई बॉर्डर से तो युद्ध लड़के तो आए नहीं है, भ्रष्टाचार के मामले में जेल गए थे, अभी भ्रष्टाचार का मुकदमा अभी उनके ऊपर चल ही रहा है। क्लीन चिट तो उनको मिली नहीं, ना ईडी ने क्लीन चिट दिया, ना सीबीआई ने दिया, ना कोर्ट ने दिया। तो ये कौन सी बहुत बड़ी बात है? पेरोल तो बड़े बड़े अपराधों में लोग नियुक्त रहते हैं, उनको भी मिलती है, उनको भी किसी मानवीय के रूप में उनको मिलती रहती है पेरोल। तो पेरोल मिलना कोई ये नहीं, उनको क्लीन चिट तो मिला नहीं मनीष सिसोदिया को। ये आम आदमी पार्टी जो हो अल्लाह कर रही है, ये क्या हो अल्लाह कर रही है? कोई क्लीन चिट मिली है? अभी तो वो केस चल ही रहा है, जब क्लीन चिट नहीं मिली। वैसे तो देखा जाए तो पूरा कांग्रेस पार्टी जो है पेरोल पे घूम रही है, और राहुल गांधी हो गए, सोनिया गांधी हो गए, सबके सब जो है नेशनल हेराल्ड मामले में पेरोल पे हैं। तो पूरा विपक्ष पेरोल पे घूम रहा है, तो इन लोगों को उसी पेरोल पे जो है बहुत गर्व महसूस हो रहा है, तो इनको शर्म आनी चाहिए। ये आतिशी कैसे रोई थी इसके जैसे ही जिस दिन उन्हें जमानत मिली, उनका रोने का क्या मतलब था? अब तक तो आंसू निकले नहीं। आतिशी मार लेना जो है वो सबसे बड़ी नौटंकीबाज और ड्रामेबाज औरत है आम आदमी पार्टी की। वो जब दिल्ली की जनता पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रही थी, लोगों के घरों में गटर का गंदा पानी आता था, तब तो उसको जनता की कोई दुख नहीं दिखाई दिया। लेकिन वो पता है ऐसे चीज, बस वो भाजपा को, भारतीय जनता पार्टी को जो है वो गलत ठहराने के लिए आंदोलन करती रहती है, जबकि सबको पता है एमसीडी में जो आम आदमी पार्टी है और दिल्ली सरकार में भी आम आदमी पार्टी है। समझना चाहिए, अगर दोनों जगह आप हैं तो फिर आप केंद्र सरकार को, बस जो पुलिस है, बस पुलिस जो है सेंट्रल होम मिनिस्ट्री के पास है, बाकी सारी चीज़ें इनके हाथ में। ये चूतिया बनाते हैं जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। बस इनको लगता है कि किसी को पता नहीं है। ये मधुशाला का केस है, सारी बातें उसी की हो रही है, दारू की, और ये हमेशा स्कूल की बात करते रहते हैं, मैं बच्चों को मिस कर रहा था, मैं ये कर रहा था। हैं? ये सारी चीज़ें बस झूठा प्रोपोगेंडा फैलाते हैं। इन्होंने सारा जो है प्रोपोगेंडा फैलाने का काम किया है। कोई विकास कार्य आम आदमी पार्टी ने यहाँ नहीं किया है। कुछ फ्री बीज बांट के ये जो है बस सत्ता में आने का प्रयास करते हैं, वही कर रहे हैं।
2-3 चीजें जो फ्री करके बस इसी चक्कर में जनता समझ नहीं पा रही है, थोड़े के फायदा में अपना ज्यादा नुकसान कर रही है। आप ये बताइए मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे जनता को कितना बड़ा धोखा दिया इन्होंने। मोहल्ला क्लिनिक में जो है वो जुआरी जो सट्टा खेल रहे हैं, वहाँ पे कुत्ते लेटे हुए हैं, वहाँ पे कहाँ डॉक्टर दिख रहा है, दवाइयाँ कहाँ मिल रही है वहाँ पे। यही तो केजरीवाल का विकास है। ये झूठा आदमी जो कसम खाता था अपने बच्चों की कि मैं जो है कभी कांग्रेस पार्टी से गठबंधन नहीं करूंगा, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी से गठबंधन करके उनके साथ गलबैयां करके उनके उसमें खेल रहा है, गोद में खेल रहा है ये। तो ये आदमी सबसे जनता को अगर किसी ने आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा धोखा दिया तो अरविंद केजरीवाल ने दिया है। इतना धोखा तो किसी ने कभी नहीं दिया था। अपने बच्चों की झूठी कसम, कम से कम किसी ने अपने बच्चों की झूठी कसम तो नहीं खाई होगी। अब दिल्ली का बेटा हरियाणा का लाल बनने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए अब इसको पूरा देश समझ चुका है, ये दिल्ली का भी बेटा नहीं रहेगा आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में। अब ये आदमी जो है पूरे जिंदगी जो जेल में सड़ेगा। ये जो दारू घोटाला, मधुशाला घोटाला जो हुआ है दिल्ली का, अब ये कभी बाहर नहीं आने वाला। आप देखिए, बस ध्यान से देखिए। अभी ये जो बाहर आए हैं ना मनीष सिसोदिया, ये पैरोल पे बाहर आए हैं, कुछ दिन बाद ये भी अंदर चले जाएंगे। पैरोल किसी को मिल सकती है, बड़े बड़े जघन्य अपराधों में मिल जाती है। तो ये जो इनकी जमानत हुई है, जो बेवकूफ बना रहे हैं पूरे दिल्ली की जनता को ना। दिल्ली की जनता अनपढ़ नहीं है, सबसे समझदार जनता है। 7 की 7 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी को इसने दिया है लोकसभा के चुनाव में। तो यहाँ की जनता सबसे समझदार, यहाँ की जनता सबसे समझदार जनता जो है दिल्ली की जनता है। और आप जाके देश के तमाम भूभागों में लोगों को बहका सकते हैं, लेकिन दिल्ली की जनता को नहीं बहका सकते। हार्ट ऑफ इंडिया है ये कनॉट प्लेस। यहाँ से बैठ के बोल रहा हूँ, यहाँ बहुत बड़े बुद्धिजीवी लोग जो है यहाँ पे बैठते हैं, आके यहाँ पे कार्यक्रम करते हैं, सब कुछ देखिए। फिर पीछे भारत 24 का भी कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ पे भी कुछ आम आदमी पार्टी के वक्ता जो है फेंकते हुए नजर आएंगे आपको। तो ऐसे झूठे प्रोपेगेंडा फैलाने वाले लोग भी यहाँ घुमा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सोम जी। तो ये थी सोम जी की राय। आप कहाँ तक सहमत है, आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट कर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।